श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई यानी गुरुवार वाले दिन इस पवित्र जुलाई की सबसे बड़ी आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह विशेष और दुर्लभ दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं। क्योंकि जब आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि और गुरुवार का ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चल रही हो, घर में दुख और अशांति हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, हाथ में पैसा रुकता ना हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो वर्षों से पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि वाले दिन किया जाने वाला 7 काली मिर्च अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई विशेष उपाय ना किया हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मन में सोचा तो बहुत बार होगा कि इस बार उपाय जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, और 2 जुलाई का यह दिन भी कुछ ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी इस जुलाई की आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि के दिन अगर आप श्रद्धा से 108 चावल कर लेते हो, तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ज्यादा फल दे जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के उपायों को श्रद्धा से किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए आप लोग भी इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, आज हम आपको 7 काली मिर्च बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि ये उपाय किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। दोस्तों, जुलाई की आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है, और जब ये गुरुवार वाले दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, घर में धन नहीं टिकता हो, बार बार बीमारी आती हो, कामों में रुकावट आती हो, घर में तनाव और अशांति रहती हो, या फिर आपको खुद समझ ना आता हो कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों ऐसे में 5 धतूरे आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष और बाधाएं चल रही होती हैं जिनका कारण हमें पता भी नहीं होता, लेकिन विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने लगता है। दोस्तों, इस दिन 108 चावल का महत्व और भी बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए आप लोग इस उपाय को हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 7 काली मिर्च को किस समय करना है, कौन कर सकता है, और इसे करने की सही विधि क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यंत नमः शिवाय जरूर लिख देना। चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं।
11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नहाट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती है जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर भावनाओं की शक्ति। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे श्री हरि विष्णु के भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार धन की कमी बनी रहती है, यदि घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, यदि मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, तो आज का यह उपाय और यह पूरा प्रवचन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे भक्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, जल्दी जल्दी पूजा की, भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपने काम पर निकल गए। लेकिन फिर कुछ समय बाद कहते हैं महाराज पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। तो देखिए, लाभ केवल पूजा करने से नहीं मिलता। लाभ तब मिलता है जब पूजा के साथ श्रद्धा जुड़ती है, श्रद्धा के साथ नियम जुड़ता है और नियम के साथ भगवान पर विश्वास जुड़ता है। याद रखिए, जिस प्रकार बिना बीज के खेत में फसल नहीं उगती, उसी प्रकार बिना विश्वास के पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। मेरे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे छात्र हो। यदि वह श्रद्धा के साथ इस उपाय को करता है तो उसके भीतर सकारात्मकता और भगवान के प्रति विश्वास अवश्य बढ़ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह उपाय कब करना है। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन, यदि गुरुवार संभव न हो तो किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल स्नान के बाद, और यदि आप विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा की कामना करते हैं तो संध्या के समय दीपक जलाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब सामग्री क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। 5 ताजे तुलसी के पत्ते, एक शुद्ध घी का दीपक, रुई की गोल बाती, कुछ पुष्प और भगवान विष्णु का स्मरण, बस। अब उपाय की विधि समझिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर लीजिए। जहां भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, वहां श्रद्धा से बैठ जाइए। लेकिन भक्तों, बैठते ही अपनी मांगों की सूची मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, अन्न दिया, श्वास दी। आपके इन उपकारों के लिए मैं आपका आभारी हूं। भक्तों, जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब 5 तुलसी के पत्ते अपने सामने रखिए, उन्हें स्वच्छ जल से हल्का सा शुद्ध कर लीजिए, फिर दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद कर लीजिए। अब भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि भगवान आपके सामने विराजमान है और आपकी बात सुन रहे हैं। इसके बाद एक एक करके 5 तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। प्रत्येक पत्ता अर्पित करते समय मन ही मन यह भाव रखिए, हे प्रभु, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर हो। दूसरा पत्ता, हे प्रभु, मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। तीसरा पत्ता, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। चौथा पत्ता, हे प्रभु, मेरे जीवन में परिश्रम का उचित फल मिले। और 5वां पत्ता, हे प्रभु, मेरी उचित और शुभ मनोकामना पूर्ण हो। अब घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते समय यह भाव रखिए, हे नारायण,
जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के भ्रम और भय को भी दूर कर दीजिए। अब कम से कम 11 बार श्रद्धा से मंत्र का जाप कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, मंत्र की संख्या से अधिक महत्व भावना का है। यदि 11 बार भी पूरे मन से जाप किया जाए तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। अब जाप पूरा होने के बाद कुछ क्षण भगवान के सामने शांत बैठिए और फिर अपने मन की बात कहिए। यदि आर्थिक समस्या है तो कहिए, यदि परिवार की चिंता है तो कहिए, यदि स्वास्थ्य की चिंता है तो कहिए, यदि कोई अधूरी मनोकामना है तो कहिए। लेकिन भगवान से शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यही अंतर भक्ति को सुंदर बनाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूं। एक महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। दिन रात चिंता, हर समय भय, हर समय तनाव। एक दिन एक संत ने उससे कहा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के सामने बैठो और पहले धन्यवाद दो, फिर प्रार्थना करो। उसने ऐसा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका मन बदलने लगा। जो व्यक्ति हर समय डरता था वह आशावादी बनने लगा। जो व्यक्ति केवल समस्या देखता था वह समाधान भी देखने लगा। और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। भक्तों, यही भक्ति का वास्तविक चमत्कार है। भक्ति पहले मन बदलती है, फिर मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है, फिर उसके कर्म बदलते हैं और उसके बाद जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब इस उपाय के लाभ समझिए। पहला लाभ, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। दूसरा लाभ, मन को शांति मिलती है। तीसरा लाभ, नकारात्मक विचार कम होते हैं। चौथा लाभ, परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। पांचवा लाभ, मनोकामना के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, आगे के भाग में मैं आपको एक विशेष दीपक साधना बताऊंगा, जिसमें तुलसी और दीपक का अत्यंत सुंदर संयोजन है। उसकी सामग्री क्या होगी, विधि क्या होगी, किस समय करना है, क्या सावधानी रखनी है और उससे जुड़े आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, यह सब विस्तार से जानेंगे। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहिए। जय श्री हरि। नमो भगवते वासुदेवाय। भाग 1 समाप्त। पार्ट 2, नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, यदि आप धन की कमी, व्यापार में रुकावट, बार बार होने वाली फिजूल खर्ची या घर में लगातार बनी रहने वाली आर्थिक परेशानियों से चिंतित हैं, तो आज मैं आपको एक विशेष दीपक उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय तुलसी माता और भगवान विष्णु की भक्ति से सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसीलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी।
अब महाराज जी हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकलकर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी। आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है, बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है।